Hello friends and welcome to the video on electric power transmission and distribution system. The subject code is 22419. I am Suvarna Ghate, lecturer NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic presentation on phasor diagram for nominal T method. First, learning outcome. After watching this video, you will know the functioning of medium and high voltage transmission line. तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, मीडियम वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, देन उसके फेजर डायग्राम आपको इस यूनिट से सीखने को मिलेगा. लर्निंग आउटकम, अंडरस्टैंड पावर सिस्टम, अंडरस्टैंड द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन. तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के दो टाइप हैं, नॉमिनल टी मेथड एंड नॉमिनल पाई मेथड. तो नॉमिनल टी मेथड का जो डेरिवेशन है वो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है. तो इस वीडियो में हम नॉमिनल टी मेथड का फेजर डायग्राम लर्न करेंगे. हम देख रहे हैं दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर द नॉमिनल टी सर्किट मेथड. इसके पहले हमने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के कितने टाइप्स होते हैं, टी सर्किट मेथड क्या होता है, देन उसके लिए हमने केवीएल अप्लाई करके इक्वेशंस बनाए थे. अब हम इसमें देखेंगे फेजर डायग्राम. दिस इज द डायग्राम फॉर द टी मेथड. सो यहाँ पे दिस इज द सेंडिंग एंड वोल्टेज. तो कैपेसिटर को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं और वो जो कैपेसिटर है वो हम बीच में कनेक्ट करते हैं. तो कैपेसिटर बीच में कनेक्ट करने के वजह से हमें जो ये डायग्राम दिखाई दे रही है ये टी शेप में है, इसलिए हम बोलते हैं इसको नॉमिनल टी मेथड. तो जो कैपेसिटर बीच में लगाने के वजह से हमारा जो रेजिस्टर और इंडक्टर था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो हाफ हो गया. इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा R/2 XL/2 और इधर साइड में भी आधा पार्ट R/2 XL/2. तो जो हमारा कंप्लीट इम्पिडेंस Z था वो दो पार्ट में डिवाइड होने की वजह से Z/2 और आधा पोर्शन इस लूप में आता है, तो दिस इज Z/2. इसको हम लूप 1 कंसिडर करते हैं एंड इसको हम लूप 2 कंसिडर करते हैं. तो दिस इज द रिसीविंग वोल्टेज जहां हमारा लोड लगा होता है. तो सेंडिंग एंड करंट यहाँ से फ्लो हुआ IS, बट ड्यू टू दिस नोड दो करंट दो पोर्शन में डिवाइड हुआ है. जो कैपेसिटर में जा रहा है उसको हम बोलेंगे IC और जो करंट रिसीविंग एंड साइड में जा रहा है उसको हम बोलेंगे IR. तो IS इज द कॉम्बिनेशन ऑफ IC प्लस IR. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. और हमने ये जो लोड कंसिडर किया है वो लैगिंग इन नेचर कंसिडर किया है. अब हम देखेंगे वोल्टेज इक्वेशन फॉर अप्लाइंग KVL. हमें VS चाहिए तो हमें इतने लूप का क्या करना पड़ेगा, KVL अप्लाई करके इक्वेशन बनाना पड़ेगा. तो VS इज इक्वल टू IS इंटू R/2 प्लस IS इंटू J XL/2 प्लस V1. हमें यहाँ पे वोल्टेज कितना फ्लो हो रहा है ये नहीं पता, बट करंट इंटू रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द वोल्टेज एंड करंट इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ऑल्सो द वोल्टेज. सो दिस इज द KVL इक्वेशन फॉर लूप 2. लूप 1 के लिए देखेंगे हमारा VC या इसी को हम बोल सकते हैं V1. हमने यहाँ पे बोला है VC बोल सकते हो या V1 बोल सकते हो, तो हम बोलेंगे V1. सो V1 इज इक्वल टू IR इंटू R/2 प्लस IR इंटू J XL/2 प्लस VR. हमें यहाँ का वोल्टेज नहीं पता, लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज नथिंग बट द वोल्टेज, और करंट को अगर इंडक्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज नथिंग बट द वोल्टेज. तो ये हमें क्या क्या इक्वेशन मिलता है, वोल्टेज का मतलब KVL इक्वेशन अप्लाई करने के बाद. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. तो इन तीनों इक्वेशन का यूज करके हम इस फेजर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रिसीविंग एंड वोल्टेज चाहिए है. तो रिसीविंग एंड वोल्टेज से हम लास्ट में जाएंगे सेंडिंग एंड वोल्टेज तक. तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे वोल्टेज की लाइन, दैट इज द
वी आर। तो हमने सबसे पहले ड्रॉ करना है वी आर। अब हमें पता है ये लैगिंग नेचर होने के वजह से ये जो करंट रहेगा आई आर, ये वी आर को कैसे रहेगा, लैग यानी एंटी क्लॉकवाइज, जो आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऑलरेडी सीएनई में भी पढ़ा है एंड ईसीआई में भी पढ़ा है। अगर करंट वोल्टेज के पहले आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीडिंग बोलते हैं। लेकिन अगर करंट हमारा वोल्टेज के बाद में आता है दैट इज क्लॉकवाइज, तो हम उसे लैगिंग कहते हैं। अब हो गया वी आर देन आई आर। उसके बाद हमें चाहिए ये इक्वेशन हम ड्रॉ करेंगे काय का, वी आर का। तो पहले वी आर से हम V1 तक जाएंगे, देन हम V1 से VS तक जाएंगे। तो हमें वी आर मिल गया, आई आर मिल गया। तो हमें V1 अगर ड्रॉ करना है तो हमें वी आर तो मिल गया, फिर हमें ड्रॉ करना है आई आर इंटू आर बाय टू प्लस जे इंटू एक्सएल इंटू आई आर बाय टू। तो हमें पता है कि वी आर को करंट कैसा है, आई आर लैगिंग है। तो ये वोल्टेज भी हमारा कैसे जाएगा, आई आर और एक्सएल ये भी लैगिंग में जाएगा। तो आई आर से ही हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे आई आर लैगिंग में, इसी का रेफरेंस लेंगे हम। यहाँ पे आई आर हमारा कैसे रहेगा, लैगिंग में। प्लस देन हमें जे एक्सएल, आर बाय टू तो हो गया हमारा, फिर एक्सएल बाय टू हमें ड्रॉ करना है। तो हमें हमेशा पता है एक्सएल ये हमेशा काय में होता है, 90 डिग्री में होता है। तो इसके 90 डिग्री में हम ड्रॉ करेंगे आई आर दैट इज एक्सएल बाय आई आर इंटू एक्सएल बाय टू। तो ये हो गया आई आर इंटू आर बाय टू, 90 डिग्री में आई आर इंटू एक्सएल बाय टू। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम करेंगे, इन दोनों की एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, V1 मिलना चाहिए। या पहले तो हम इन दोनों की एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, आई आर इंटू जेड बाय टू। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, टोटल इम्पिडेंस आई आर इंटू जेड बाय टू। तो इतना हम ड्रॉ करते हैं तो हमें मिलता है आई आर इंटू जेड बाय टू। आई आर इंटू जेड बाय टू इज द एडिशन ऑफ आई आर प्लस एक्स एल। तो हम ये ड्रॉ कर लिया हमने। फिर हमें V1 चाहिए, V1 इज द एडिशन ऑफ धिस प्लस धिस। तो एडिशन हमारी यहाँ से शुरू होंगी वी आर और इतना पोर्शन, वी आर का पोर्शन और इतना पोर्शन, मतलब हमारा टोटल कितना हुआ, V1 हो गया। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें V1 से कहाँ जाना है, VS तक जाना है। तो V1 से VS तक जाने के लिए तो हमारा कौन सा करंट है, IS इज इक्वल टू IC प्लस IR। IR तो हमें पता है, लेकिन क्या हमें IC पता है क्या। अगर हमें यहाँ जाना है, इस इक्वेशन को हमें अप्लाई करना है तो हमें IS पता होना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले किसको कैलकुलेट करेंगे, IS को। हमें IR पता है, हमने यहाँ ड्रॉ किया है, यहाँ पे भी ड्रॉ किया है क्या, लेकिन आपको IC पता है क्या, नहीं। तो सबसे पहले हम कैपेसिटिव करंट को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम इस इक्वेशन से VS तक जाएंगे। तो हमें IC ड्रॉ करना है, लेकिन IC ड्रॉ करने के लिए हमें किसका रेफरेंस लेना है, IR का रेफरेंस लेना है। और हमने यहाँ पे IC ड्रॉ किया है। क्यों, कैपेसिटर हमेशा लीडिंग नेचर में होता है, तो हम कैपेसिटर को ऐसे लीडिंग नेचर में ड्रॉ करते फॉर द 90 डिग्री। और IR एंड IC का कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमें यहाँ पे हाइपोटेनियस काय की मिलेंगी, IS की मिलेंगी। तो ये भी कैसा है, लैगिंग इन नेचर ही है, वोल्टेज से एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब लैगिंग ही है। तो इसका रेफरेंस हम यहाँ से लेंगे फॉर दिस इक्वेशन, IS इंटू आर बाय टू, IS इंटू आर बाय टू। और जे एक्सएल हमेशा कैसे होते हैं, 90 डिग्री में। तो यहाँ से 90 डिग्री में हम लेंगे तो IS इंटू एक्सएल बाय टू। देन V1 हमारा यहाँ तक है, तो हमें एडिशन करनी है। तो इतना पोर्शन V1 प्लस इतना पोर्शन IS इंटू जेड बाय टू, तो हमें कंप्लीट क्या मिलेगा, VS मिलेगा। दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर द नॉमिनल T मेथड।